हेलो गाइस, वेलकम टू क्लिक गुरुजी। आज हम टॉपिक आपका लेके आए हैं क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि चैप्टर 5 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए, क्योंकि आपको यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्लास 10th में पूछे जाते हैं। समथिंग आपको 12 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं, लॉन्ग, शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट में। इस चैप्टर्स को करने से पहले आपको इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए, ताकि आप उसको आसानी से कर सकें। मैं आपको शॉर्ट में काफ़ी चीज़ें बता दूंगा अभी कि आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक कवर करना है आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। सेकंड आपको इसमें कवर करना है टाइप्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। थर्ड इसमें कवर करना है आपको जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। एपी में शॉर्ट फॉर्म होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की। फोर्थ टॉपिक इसमें कवर करना है आपको एन टर्म ऑफ एन एपी। फिफ्थ टॉपिक कवर करना है इसमें आपको सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एंड सिक्स इसमें आपको कवर करना है अर्थमेटिक मीन। इसमें आपको मैं बिल्कुल जितने भी 6 टॉपिक दे रखे हैं आपको डिटेल से आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जिससे कि आपको कहीं भी आपको कोई एग्जाम्स में कुछ भी कैसी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और ख़ासकर आपको एनसीईआरटी लेवल के सारे क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आता है। फर्स्ट इसमें लिखा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इसकी डेफिनेशन सिंपल डेफिनेशन होती है इसमें। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज एन सीक्वेंस of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। इसमें जो भी आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है कि कोई भी सीक्वेंस है, उन सीक्वेंस को आपको यहाँ से चीज़ें कवर करनी होती हैं और उसको एडिंग करते हैं, फिक्स टर्म में यहाँ पे चीज़ें हमारी कवरअप होती हैं। एज एग्जाम्पल तौर पे हम बात करते हैं, यहाँ पे कोई डिजिट लिखी है 1 3 5 7 9, कोई भी हमने एग्जांपल मान लिया इसको। तो यहाँ पे जो 1 है वो क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म। और इसमें देखिए आप गैप देखिए, 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 9, मतलब 2 का गैप आ रहा है सब में। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। जिसमें भी गैप सेम अगर आता है तो वो होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब ये कॉमन डिफरेंस सेम होता है ना, तभी ये हमारी एपी की फॉर्म में वैल्यूज़ मानी जाती है। द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म इन एन एपी ऑफ फिक्स नंबर डी, इसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ध्यान रखना है, इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं हम लोग। और जो फर्स्ट टर्म होता है उसको स्मॉल ए से। एक सिंपल सा ग्राफ यहाँ पे देखिए, लिखा था कॉमन डिफरेंस कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड ज़ीरो। जैसे कि हम लोग इंटीजर में पढ़ते हैं, हमारी जो मिड वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है, और हमारे राइट टर्म की वैल्यू पॉजिटिव होती है एंड लेफ्ट टर्म की हमारी नेगेटिव होती है। नेगेटिव होगी तो ये डिक्रीजिंग एपी होगा, पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग, एंड अगर ज़ीरो है ना तो कॉन्स्टेंट एपी कहलाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है टाइप्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको 2 टाइप्स मिलेंगे। पहले तो आपको फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट टाइप कौन से होते हैं, फाइनाइट एपी कौन से होते हैं? फाइनाइट एपी वो होते हैं जो लिमिटेड या फाइनाइट नंबर टर्म्स होते हैं, मतलब वैल्यू हमारी फाइनाइट होगी, फिक्स होगी, ठीक है, लिमिटेड होगी। इनफाइनाइट कौन से होते हैं? अनलिमिटेड हों, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। फॉर एग्जांपल इसमें दे रखा है 2 4 6 8 एंड 10, ये हमारा क्या है, फिक्स है। बट अब बात करें 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, टोटल लगा देते हैं तो वो हमारे इनफाइनाइट हो गए। सपोज मल्टीपल्स ऑफ 3 टिल 30, हमें 30 तक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू फिक्स हो गई, इससे ऊपर की बात नहीं कर रहे हैं। और हम कहते हैं ऑल मल्टीपल ऑफ 3, तो ऑल मल्टीपल 3 तो कहाँ तक लिखोगे, उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी लिख सकते हो उसको। नेक्स्ट पढ़ोगे इसमें आप जनरल फॉर्म ऑफ एन ए पी। अ सीक्वेंस ऑफ द फॉर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन, मतलब ये कह सकते हैं ए प्लस 5d, ए प्लस 6d। लेकिन आपको ध्यान रखना है सीक्वेंस फॉर्म में, जनरल फॉर्म में अगर बात करते हैं तो फर्स्ट टर्म होता है ए, सेकंड होता है ए प्लस डी, फिर होता है ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन, वेयर ए इज़ द फर्स्ट टर्म एंड डी इज़ अ कॉमन डिफरेंस, जैसे कि मैंने आपको अभी इससे ऊपर बताया था। नेक्स्ट आपको दे रखा है फोर्थ जो उसका पार्ट है वो है, फोर्थ टॉपिक जो है
nth टर्म्स ऑफ एन AP, अगर nth टर्म निकालना होता तो सिंपल आपको फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा ये वाला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इन ब्रैकेट d। इसको बोलने का तरीका समझिए कैसे बोलता हूँ मैं, कैसे बोला जाता है इसको। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इन ब्रैकेट d, जो an माइनस 1 है वो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। वेयर a इज़ अ फर्स्ट टर्म आपको पता है, d इज़ अ कॉमन डिफरेंस, d इसमें स्मॉल d यूज़ करेंगे हमेशा, n इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस एंड an इज़ अ nth टर्म। n हमारा होता है नंबर ऑफ टर्म्स होता है, और जो an होता है वो nth टर्म्स होता है। ठीक है, इसके बेस पर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट लिखा है इसमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इन एन AP। सम करने के लिए बात कर रहे हैं तो बस सिंपल से दो आपको फॉर्मूले ध्यान रखना है इसमें। सम वाले में पहले लिख देते हैं हम an, देखिए यहाँ पे सम करें तो हम SN कह दे रहे हैं क्योंकि n टर्म की बात कर रहे हैं। SN इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इन ब्रैकेट d। सेम वही होता है, बस यहाँ पे सम के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला n अपॉन 2 के फॉर्म में लिख देते हैं। तो व्हेन जो फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस क्या है, स्मॉल d है, नो। और यहाँ पे देखिए जब एक फॉर्मूला सेम ही रहेगा लेकिन यहाँ पे चीज़ें डिफरेंस हो जाएंगी। SN इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l इन ब्रैकेट। यहाँ पे जो l है वो है हमारा लास्ट टर्म है, और अगर लास्ट टर्म दे रखा तो तब हम a प्लस l यूज़ करते हैं, और अगर सिंपल n टर्म दे रखा तो हम लोग n वाला यूज़ करते हैं। वेयर n इज़ द नंबर ऑफ टर्म इन द सीक्वेंस एंड SN इज़ द टर्म्स ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। एंड लास्ट पॉइंट दे रखा है इसमें अर्थमेटिक मीन में। सिंपल आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला होता है b इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2, b इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2। इफ़ a b and c are in AP then b is the arithmetic mean of a and c। बस आपको ये 6 फॉर्मूले ध्यान रखना है, 6 टॉपिक ध्यान रखना है इसमें। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी लिखे हैं हमने n टर्म्स ऑफ AP के लिए। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इन ब्रैकेट d। Sum of the first n term of AP where first term a and common difference d is known as Sn equal to n upon 2a plus n minus 1 to d। इन सभी फॉर्मूलों का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। एंड नेक्स्ट लिखा है टिप्स पॉइंट ऑफ फॉर रिमाइंडर while solving the equation containing consecutive terms follow assumptions can be made to simplify। अब इसमें दे रखा हो सपोज कि नंबर ऑफ टर्म्स 3, 4, 5, तो आपको ध्यान रखना है कंसेक्यूटिव टर्म्स में क्या होता है a माइनस डी, a प्लस डी, जैसे कि हम लोग मैंने बताया था आपको एज ए इंटीजर फॉर्म में लिखते हैं, उस टाइप की फॉर्म में ये आपको दे रखे हैं 4 टर्म, तो लिखेंगे आपको ध्यान रखना है a प्लस 3d कॉमा a माइनस डी कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 3d। मतलब इसमें अगर 4 टर्म दे रखे हैं 2 बार नेगेटिव होंगे 2 बार पॉजिटिव, लेकिन अगर 3 टर्म दे रखा है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और सिंगल वैसे ही रहेगा। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है a माइनस डी, इसमें सेकंड फर्स्ट टर्म क्या है a माइनस 3d, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है a माइनस 2d। तो इस ग्राफ को आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए एक बार। और कॉमन डिफरेंस जो 3 नंबर दे रखे हैं 2d होगा, सिर्फ 4 टर्म में 2d होगा और 5 में d होगा। मतलब कहने का ये कि जब भी कोई वैल्यू हमारी ऑड में होगी तो सिंपल d होगा और इवन में होगी तो 2d हो जाएगा। बस ये हमारा माइंड मैप है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या क्या पढ़ना आपको, एन टर्म, जनरल टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स, टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एंड अर्थमेटिक मीन। इसमें टाइप्स में आप फाइनाइट AP पढ़ोगे और इनफाइनाइट AP पढ़ोगे, बस इतना आपको ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हैव अ गुड डे।